ये तकरीबन 7 मई रात्रि के 1:30 या 35 मिनट के दौरान की कार्रवाई है। सबसे पहले सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया था। जैसे ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और उसने हमारे ऊपर फायर किया तो हमने कुछ सेकंडों के लिए उसके फायर को जज़ब किया और उस पर तुरंत ही कुछ सेकंडों के अंदर ही हमने फायर भारी मात्रा में फायर डालकर उसके बंकर्स, उसकी कैजुअलिटी पहुंचाई और उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन के वो थे, उसके जो लॉन्चिंग पैड थे, उनको बर्बाद किया। उसके बाद जिस तरह उन्होंने सिविलियन एरियाज को भी टारगेट किया, हमारा जो रिलीजियस प्लेसेस है, गुरुद्वारा साहब और मस्जिद है, उनको भी टारगेट किया। उसके बाद किस तरह की कार्रवाई हुई? देखिए, ये एक पाकिस्तान की घिनौनी हरकत थी जिसको हम टीवी या सोशल मीडिया के जरिए उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, उसका दर्द महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उसका दर्द मैं मेरी राइफल और मैं मेरी मैगजीन से कर सकता हूँ। पाकिस्तान पर जब हमने भारी मात्रा के अंदर फायर डाला तो वो बिल्कुल बौखला गया। उसके बंकर हमने उड़ा दिए। जैसे ही हमने उसके बंकर, उसके लॉन्चिंग पैड, उसका एडम के सामान को उड़ाया तो वो हमारी टक्कर ना ले सका और उसने अपनी कायरता का प्रतीक देते हुए हमारे सिविल को टारगेट किया, जो एक फौजी के लिए अच्छा नहीं है। जो उन्होंने रिलीजियस प्लेसेस पे कार्रवाई की, उसके बाद किस तरह का जवाब दिया? क्योंकि उन्होंने गुरुद्वारा साहब पे किया, मस्जिद पे किया, मंदिर पे भी किया, तो उसके बाद आपने किस तरह से जवाब दिया? जैसे ही उन्होंने हमारे सिविल को टारगेट बनाया, हमारे जो धार्मिक स्थलों को टारगेट बनाया, उसके बाद में हमने उनको और भी, यानी कि जो हमारी फायर पावर थी उसको कम से कम भी 2 गुना ज्यादा और फायर करके उसका जो भी कुछ जो नुकसान पहुंचाया था वो हमने बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचाया। और लॉन्चिंग पैड भी उनके बर्बाद हुए? उनके लॉन्चिंग पैड, जो हमारे डिफेंसेज के सामने जो लॉन्चिंग पैड, उनके जो एडम की जगह, उनके जो पोस्टेज और उनके जो आने जाने के रास्ते ब्रिजेज, वो हमने उनको बर्बाद कर दी। सामने की लड़ाई रही यहाँ पे। जो आमने सामने की लड़ाई की बात है तो डायरेक्ट फायरिंग वेपन्स का इस्तेमाल हुआ था और पीछे से हमारे मोटर्स ने हमें सपोर्ट किया था, तो वो एनिमी की पोस्ट के ऊपर हमने काफी फायर डाला था और इनको बिल्कुल बर्बाद करा था। तो किस तरह से शुरू हुआ, अगर उस दिन की बात करें? उस दिन की बात करें तो इन्होंने, पाकिस्तान आर्मी ने अनप्रोवोक्ड आर्टिलरी फायर जो है उससे स्टार्ट किया और सीधा आर्टिलरी से ही स्टार्ट किया, कोई स्मॉल आर्म फायर नहीं किया। इन्होंने सीधा बहुत ही ज्यादा एस्केलेटेड फायर किया है देखा जाए तो इसलिए उसका हमने फिर करारा जवाब दिया था। तो उस दिन सिविलियंस पे भी टारगेट किया गया, तो उसका जवाब किस तरह दिया गया? डेफिनेटली पाकिस्तान अपनी घिनौनी हरकतें करते हुए सिविलियंस पे उन्होंने फायर खोला और इसलिए खोला क्योंकि वो हमारे मिलिट्री पोजीशंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। उसके बाद जब उन्होंने सिविलियंस पे फायर खोला तो हमने अपने हाई एंड सर्वेलेंस इक्विपमेंट से उनकी पिन पॉइंट आर्टिलरी और गन पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया और उन्हें सप्रेस करा, जिससे सिविलियंस पे फायर आना बंद हो गया। तो क्या उनका कोई एमुनिशन का भी नुकसान हुआ, जैसे उनकी गन्स या कोई, उसको भी डिस्ट्रॉय किया? उनके एफओएल जो मतलब फ्यूल वगैरह के स्टोरेजेस होते हैं उनको डेफिनेटली हमने टारगेट किया था और उनके जो जहाँ पे उन्होंने एमुनिशन स्टोर किया था उनके स्टोरेजेस को भी हमने बर्बाद किया, तो डेफिनेटली उनको काफी हद तक नुकसान हुआ है। देखो, ये आपको पता है 7 तारीख को रात को जब तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में दुश्मन का सीज फायर उल्लंघन किया। दुश्मन ने सीज फायर उल्लंघन के दौरान दुश्मन ने सबसे बड़ा जो घोर कृत अपराध किया वो ये था कि हमारे सिविलियनों को उन्होंने टारगेट किया। फिर हमने भी, हमारी बटालियन उसके लिए पहले से प्रीपेड थी। अगले 10 मिनट में हमने उन पर फायर किया। हम उनके लॉन्चिंग पैड पर, फॉरवर्ड पोस्टों पर हमने बेतरतीब फायर डाला, जिसमें कि हमने सारे हथियारों से फायर डाला। निंजा पीर का जो जितना भी इलाके, निंजा पीर के जितने भी पोस्ट थे, सारे पोस्टों पे हमने फायर डाला और बुरी तरह उनको तहस नहस किया। और बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं है, सब टूटा हुआ दिख रहा है यहाँ से, जो पाकिस्तान का पोस्ट है। सर, हमारा जो फायर था वो इफेक्टिव था। हमारी उसका इफेक्टिव का कारण, हमने पिछले जब से आए तब से हमारी सिखलाई उसी प्रकार की है। हमने अपनी सिखलाई को मजबूत किया है, ट्रेनिंग को मजबूत किया और एक्यूरेट फायर डाला दुश्मन पर। जबकि दुश्मन का जो फायर आया है वो हमारे लेफ्ट, राइट या हमारे ज्यादातर सिविलियन में गया है। इसी का एक कारण है कि हमने दुश्मन के इन पोस्टों को अच्छी तरह बर्बाद किया है।